भगवान आए हैं, देवकी मैया के हर्ष का ठिकाना नहीं। देवकी मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। लाला के सामने थाल रखा है। कन्हैया रोने लग गए। पूछा उद्धव जी ने, कन्हैया नीचे मैया रो रही है, ऊपर तुम रो रहे हो, कारण क्या है? मैया के चरणों में प्रणाम करना और मैया से कहना कि आज के बाद कभी भी मेरे थाली में माखन और रोटी नहीं रखेगी। जब थाली में माखन रोटी रख देती है तो मुझे वृंदावन की याद आने लग जाती है। जब माखन रोटी नहीं खाता था तो मैया राज्य वैद्य खड़ा कर देती थी। आज मेरे लाला ने माखन रोटी नहीं खाई। गोपांगनाएं कहा करती थी, लाला थोड़ी नाच दे, मैं तुझे माखन रोटी दूंगी। ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाचे नचायो। थोड़े से छाछ के लिए वो नचाया करती थी। उद्धव मुझे वृंदावन नहीं होगा। कावन ब्रज की गवारण ग्वालियों के लिए रोना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप तो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान ने कहा उद्धव मेरा रुदन बंद करना है तो पहले मेरी गोपियों का, मेरे ग्वाल वालों का बंद करो ना। क्योंकि ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्ते नहीं का। उन गोपियों ने अपने मन को मेरे मन में लगाया, अपने प्राणों को मेरे में समर्पित किया है। मेरे लिए दैहिक सुख का त्याग किया है और मैंने उन्हें छोड़ा है। उद्धव चल पड़े। जाऊंगा जात अजात लक्षणा के द्वारा समझाऊंगा। चल पड़े उद्धव। कौन जा रहा है? परिचय दे रहे हैं सुखदेव भगवान। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। वृष्णिवंशियों के मंत्री जा रहे हैं, श्री कृष्ण के सखा जा रहे हैं। दूसरे बृहस्पति ही जा रहे हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात बुद्धि सत्तम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वो जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने जब देखा तो ग्वाल वाल दौड़ पड़े। मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। एक ने कहा मेरा कन्हैया इतना निष्ठुर नहीं हो सकता है। उद्धव ने पूछा ये बताओ नंद भवन कहाँ है? कहा नंद भवन को जानना चाहते हो? इस जल की धारा को पकड़ते चले जाओ, जहां इसका उद्गम हो समझ लेना ये नंद भवन है। इसका मतलब जब से मेरे कन्हैया पधारे हैं तब से मैया और बाबा के नेत्रों से पनारे बहते रहते हैं। ब्रज के बिरही लोग विचारे विने गोपाल ठगे से ठाणे निरखत साझ सकारे परमानंद स्वामी बिन ऐसे जो चंदा बिन तारे ब्रज के बिरही लोग विचारे। नंद भवन में जब पहुंचे देखा यशोदा मैया बैठी है। मैया में कृष्ण का सखा उद्धव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं।
कहा लाला धीरे बोलना, मेरा लाला जाग न जाए। मैया अपने लाला को दिखाएगी, जरूर दिखाऊंगी। मैया जब पालने के पास पहुंची तो देखती क्या है, लाला नहीं है। मैया रोने लग गई। अब मैं किसी आंचल से ढक करके दुग्ध पान कराऊंगी, कौन मुझे मैया कह करके पुकारेगा। मैया रोते रोते मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उद्धव जी ने उठाया। नंद बाबा ने कहा लाला उद्धव, इसकी रोज की जैसा ऐसे ही है। अरे इसे तो छोड़ो, ये पदगंधा गाय को देखो, न कुछ खा रही न पी रही। देखो कगुरी में पक्षी रो रहे हैं। देखो रोते रोते मेरी यमुना श्याम हो गई। रात भर चर्चा चल। नंद बाबा ने कहा अच्छा एक बात बताओ दो, मेरे लाला को कभी वृंदावन की याद आती है, कभी मेरी गायों की याद करता है, कभी अपने ग्वाल वालों की याद करता है, कभी अपने गिरिवर की याद करता है गोवर्धन की, कभी मैया बाबा की याद करता है। यशोदा मियां ने कहा लाला उद्धव, मुझसे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने लाला को मारने के लिए सांठी उठाई, इसीलिए मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला गया। अगर मेरा लाला एक बार आ जाएगा तो मैं उसे फिर कभी नहीं मारूंगी, कभी नहीं मारूंगी। उद्धव मेरा लाला नहीं आएगा। नंद बाबा से उद्धव जी ने कहा बाबा भैया तुम्हारा लाला भगवान है, उसका न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न बंधु है, न आत्मीय है, न पर है। वो तो परमात्मा है ना, सर्वव्यापी है। अच्छा आज मैंने जाना कि भगवान है मेरा लाला, पर एक बताओ तो, एक बात बताओ, किसी पिता का पागल बेटा घर छोड़ करके चला जाए तो उस पिता की क्या दशा होगी, मां की क्या दशा होगी। और जिसका बेटा साक्षात भगवान है, भगवान जैसा बेटा छोड़ करके चला जाए उसकी क्या दशा होगी। मैया के बाबा के नेत्रों से आंसू, मैया के वक्षस्थल से दुग्ध की धारा देख करके उद्धव आश्चर्यचकित। इधर बाहर निकले तो देखा गोपियां रथ को घेरे खड़ी, आपस में एक ही चर्चा है, अक्रूर आगता किम्मा कंसस्यार्थ साधका। अक्रूर आ गया क्या, क्यों आया होगा। एक ने कहा लगता है कंस के काम को बनाने के लिए आया होगा। उद्धव जी ने कहा चल किसकी चर्चा कर रही हो। अरे हम किसकी चर्चा करेंगे, हम तो उसी की चर्चा करेंगे जो मुझे छोड़ करके चला गया है। वैसे ही छोड़ा है जैसे फलहीन वृक्ष को पक्षी छोड़ देती है, धनहीन राजा को प्रजा छोड़ देती है, काम निकल जाने पर गणिका छोड़ देती है, जैसे विद्यार्थी अपने शिक्षक का परित्याग कर देते हैं। निस्त्यजन्त गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम विद्विजो दत्त दक्षिणा। वैसे मेरा छोड़ मेरा त्याग कर दिया। उद्धव को मानो देख करके गोपियां उलहना दे रही है। एक भौर आया, राधा रानी के चरणों का चुंबन करने लगा, बड़ी जोरों से डांटा। ये प्रणय
मधुप की तव बंधो मास प्रसाद पत्न्या कुछ विललित माला कुंकुमस्रुभिर्न वह तु मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसादम यद सदस्य विडंबम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे धूर्त, तो मेरे चरणों का चुम्बन क्यों करा है? जा जा, बस उन्हीं मथुरा की माननी गोपियों को मना। अरे भौरे, मैं देख रही हूं कि तू कपटी का सखा है ना, कि तो बंधो। कमल में जब तक पराग था तो चूसा आया है मेरे पास। मेरे पास जब तक प्रेम पराग था तब तक वो था मेरे पास। जब चला गया समाप्त तो हुआ, तो छोड़ करके चला गया मथुरा। धूर्त, तो कपटी का सखा है। उद्धव ने मानो पूछा हो, भौरे ने पूछा हो, अगर मेरा मित्र कपटी है, धूर्त है, तो उसकी चर्चा क्यों कर रही हो? गोपियों ने कहा, यही तो विडंबना है मेरे जीवन की। यही विडंबना है कि मैं उसकी चर्चा छोड़ नहीं पा रही। यद सदस्य विडंबम यस्य दूतस्य मीदृक्। उद्धव जी ने कहा, रे गोपियों, वो तो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है। वो तो रोम रोम में व्याप्त है, चराचर जगत में व्याप्त है। नेनानास्ति किंचित प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। वो पंच महावाक्यों में स्थित रहने वाला ब्रह्म है, उसकी चर्चा क्यों करें? अरे उद्धव, जिस व्यापक ब्रह्म की चर्चा कर रहा है, मुझे भी पता है कि मेरे रोम रोम में है। हमें अच्छी तरह से पता है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। आधो आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम तने श्याम मन श्याम है हमारो धन। आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बीन नाही दिए। श्याम ही ये श्याम पिए श्याम बिन नाही जिए। आधे की शिला करी आधार श्याम नाम। आधे की शिला करी आधार श्याम नाम है। ओध तुम्हें भय बोर पाती लेके आए दौरे। ओध तुम्हें भय बोरे पाती लेके आए दौरे। ओध तुम्हें भय बोर पाती लेके आए दौरे। ओध तुम्हें भय बोरे पाती लेके आए दौरे। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। हम योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। हम योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो मेरे रोम रोम में श्याम सुंदर समाया है ना। उद्धव चरणों में गिर पड़े। बहुत सारी कहती, 3 जन्म की इसकी गाथा हम जानती हैं, कपटी है, पर प्रेम नहीं जा रहा है। मीरा जी जैसी स्थिति है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख हो।
अगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो को। उद्धव कह रहे हैं, हे विधाता, आज मैं तुमसे इस ब्रज में झोली फैला करके भिक्षा मांग रहा हूं। आज इस भिखारी को भिक्षा मिल जाए। क्या चाहते हो? वृंदावन की कोई एक छोटी सी गुलमलता औषधि बना दो, कोई एक पादप बना दो ना, कुछ बना दो मुझे। अरे वृक्ष बनना है तो बड़े बनो, छोटे क्यों बन रहे हो? का इसलिए कि मैं छोटा बनूंगा तो मेरी ये गोपियां जब चलेगी, तीन गोपियों की चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़ेगी तो मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा। सा महो चरण रेणु जो साम आपा महो चरण रे रोजो पामहं स्याम। वृंदावने किमपि कुल में लतौ सदीना। वृंदावने किमपि गुल में लतो सदेना। स्वजन आर्य पथम जहित्वा। यादो त्यजम स्वजन आर्य पथम जहित्वा। भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृग्या। भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृग्या। नंद ब्रजस्त्रीणा पादरेणुमभीक्षणसा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनात। वनस्थली में आज भी ऋचाएं, ये वेद के मंत्र, उपनिषद के मंत्र गोपियों की चरण धूलि को खोज रहे। कहां है चरण धूलि? उनका बंधन करते हैं। धन्य है ये गोपियां जो श्याम सुंदर के प्रेम को प्राप्त करके श्याम सुंदर के बस में हो गई और श्याम सुंदर को भी बस में कर दिया। इसलिए कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। हमारा जो भाव है वो ब्रज की गोपियों की भांति हो जाए, तब तो आज भी वृंदावन में जितनी भी लताएं हैं, जितने पादप हैं, वो वृक्ष नहीं है। सीधाम वृंदावन के प्रत्येक पादव के रूप में एक एक ऋषि तपस्वी बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं कि राधा रानी के चरणों की धूल मिल जाए, गोपियों के चरणों की धूल मिल जाए तो हमारा जीवन। महापुरुषों के चरणों की धूल जिसने पाकी है, रज जिसने पाकी है, उसी ने ठाकुर के प्रेम को पाया है। प्रेम को पाना है, प्रेम में डूबना है, तो हमें इन महापुरुषों का चरण रज चाहिए, उनको पाना चाहिए, चरणामृत चाहिए।
भगवान के पास उद्धव जी गए। भगवान ने कहा गोरा ज्ञानी नहीं बनाना चाहता था, प्रेमी। ज्ञान से परमात्मा नहीं, ज्ञान से अभिमान, प्रेम से परमात्मा। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। ठाकुर जी प्रेम के स्वरूप है। आगे चल करके अस्थि प्राप्त